वेलकम दोस्तों। मेरा नाम रमेश, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल LIC इंश्योर। आज हम बात करेंगे LIC की एक हेल्थ प्लान के बारे में, जिसे LIC ने नाम दिया है कैंसर कवर प्लान 905। ये LIC का नॉन लिंक्ड प्लान है और ये प्लान आज इस प्लान का वीडियो आज मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि 4 फरवरी अपकमिंग 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे आता है, जो हर साल आता है। तो चलिए देखते हैं इस प्लान के फीचर्स एंड कंडीशंस क्या हैं। फीचर एंड कंडीशन ऑफ कैंसर कवर पॉलिसी। LIC ने इसमें मिनिमम एज एंट्री रखी है 20 ईयर्स कंप्लीटेड, मैक्सिमम एज एंट्री रखी है 65 ईयर्स लोएस्ट बर्थडे एंड मिनिमम टर्म्स रखा है 10 ईयर्स का, मैक्सिमम टर्म्स रखा है 30 ईयर्स। मिनिमम सीजिंग एज 50 ईयर्स है, मतलब मिनिमम 50 एज तक आपको ये पॉलिसी लेनी होगी एंड मैक्सिमम कवर सीजिंग एज है 75 ईयर्स तक आपको ये पॉलिसी लेनी होगी। मिनिमम सम एश्योर्ड LIC ने यहाँ पे 10 लाख रुपए रखा हुआ है एंड मैक्सिमम सम एश्योर्ड यहाँ पे LIC ने 50 लाख रुपए रखा हुआ है। बट यहाँ पे LIC ने कंडीशन रखी हुई है, सपोज आपके पास LIC की और कोई पॉलिसी है तो उसमें अगर आपने क्रिटिकल इलनेस लिया हुआ है तो आपको उतना अमाउंट का आपको कम करके ये कैंसर कवर पॉलिसी मिलेगी। चलिए एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ मैं आपको कि सपोज मेरी पॉलिसी है जिसमें मैंने क्रिटिकल इलनेस लिया हुआ है 25 लाख का, तो LIC मुझे कैंसर कवर पॉलिसी सिर्फ 25 लाख का ही देगी, ना कि वो 50 लाख का देगी। LIC ने यहाँ पे 2 मोड्स रखे हुए हैं पेमेंट के, ईयरली पेमेंट एंड हाफ ईयरली पेमेंट। असाइनमेंट एंड नॉमिनेशन LIC ने अलाउ रखा हुआ है, आप किसी को भी ये पॉलिसी असाइन कर सकते हो या फिर नॉमिनेशन आप किसी का भी डाल सकते हो। लोन फैसिलिटी LIC ने यहाँ पे अवेलेबल नहीं रखा हुआ है। इनकम टैक्स बेनिफिट अवेलेबल है, ऑन बेसिक प्रीमियम पे है अंडर सेक्शन 80D के तहत, और कैंसर कवर बेनिफिट अंडर सेक्शन 10D के तहत। अब हम बात करेंगे पॉलिसी किसको नहीं मिल सकती। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस। सपोज मैंने आज ये पॉलिसी ली और 180 दिन के बीच में अगर मुझे कैंसर हो जाता है तो ये मेरी पॉलिसी कैंसल हो जाएगी। दूसरा है HIV एड्स पेशेंट को ये पॉलिसी नहीं मिलेगी। तीसरा है अल्कोहल ड्रिंकर्स, मतलब जो शराब पीते हैं उनको भी पॉलिसी नहीं मिलेगी। डायग्नोसिस इज डिडक्ट फ्रॉम ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जिस किसी ने ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है और उसकी वजह से उसको कैंसर होता है तो उनको भी वो पॉलिसी नहीं मिलेगी। देन आता है एक्सप्लोजिव एंड hazardous नेचर ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल मटेरियल्स, जिसकी वजह से इनको भी कोई पॉलिसी नहीं मिलेगी। ड्रग्स एडिक्टर, मतलब कोई ड्रग्स लेता है, ये कैंसर कवर पॉलिसी नहीं मिलेगी। चलिए अब देखते हैं LIC ने इसके ऑप्शंस। LIC ने इसके 2 ऑप्शंस रखे हुए हैं, पहला लेवल सम एश्योर्ड, दूसरा है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। अब LIC ने इसमें भी अप्लाइड सम एश्योर्ड रखा हुआ है, जो लेवल सम एश्योर्ड में होता है बेसिक सम एश्योर्ड, मतलब जो आपका बेसिक सम एश्योर्ड रहेगा नॉर्मल, जैसे आपने 10 लाख रुपया लिया हुआ है तो वही कंटिन्यू चलेगा। और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में LIC ने बेसिक सम एश्योर्ड मतलब 10 लाख प्लस इंक्रीज्ड सम एश्योर्ड रखा हुआ है। चलिए इसको डिटेल में देखते हैं। ऑप्शन 1 लेवल सम एश्योर्ड। सपोज मैंने आज ये पॉलिसी ली और नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए मैंने फर्स्ट ईयर में प्रीमियम भरा और मुझे 10 लाख की पॉलिसी मिल गई, जो कंटिन्यू कांस्टेंट 30 ईयर्स तक चलेगा। अब हम बात करेंगे इंक्रीज सम एश्योर्ड के बारे में, जिसमें LIC ने हर 5 साल तक, मतलब आने वाले 5 साल तक आपके सम एश्योर्ड का 10% उसमें बढ़ाया है। मैंने फर्स्ट ईयर में पॉलिसी ली थी 10 लाख की, तो सेकेंड ईयर में मेरी पॉलिसी की वैल्यू हो जाएगी सम एश्योर्ड वो 11 लाख हो जाएगा, थर्ड ईयर में हो जाएगा 12 लाख एंड फोर्थ ईयर में हो जाएगा 13 लाख, फिफ्थ ईयर में हो जाएगा 14 लाख एंड सिक्स्थ ईयर में हो जाएगा 15 लाख। और देन आफ्टर 6 ईयर्स के बाद कांस्टेंट 15 लाख तक वो पॉलिसी का सम एश्योर्ड चलता जाएगा। चलिए अब हम आगे बात करेंगे LIC के बेनिफिट्स के बारे में, इस पॉलिसी के बेनिफिट्स के बारे में। तो LIC ने इसमें 2 टाइप्स के बेनिफिट रखे हुए हैं, पहला है अर्ली स्टेज बेनिफिट और दूसरा है मेजर स्टेज बेनिफिट। अब हम बात करेंगे अर्ली स्टेज डायग्नोस के बारे में। सपोज
किसी बंदे ने फर्स्ट ईयर प्रीमियम पे करके पॉलिसी ली फॉर 30 ईयर्स के लिए। फर्स्ट ईयर में बंदे को कुछ नहीं होता है, सेकेंड ईयर में कुछ नहीं होता है, थर्ड ईयर में कुछ नहीं होता, बट फोर्थ ईयर में अगर उसको डायग्नोस हो जाता है और कैंसर हो जाता है फर्स्ट स्टेज का, तो LIC उसको 13 लाख का उसको 25% सम एश्योर्ड देगी, जो टोटल होता है 3,25,000 रुपीज। उसके बाद LIC 3 साल तक, मतलब तीन बार का प्रीमियम वो LIC पे करेगी। अब हम बात करेंगे मेजर डायग्नोस के बारे में। सेम प्रोसेस वही है, बट यहां पे LIC उसको, उस बंदे को 100% ऑफ सम एश्योर्ड देगी, जो होगा पूरा 13 लाख रुपया। देन आफ्टर उसके बाद LIC कंटिन्यू टिल 30 ईयर्स तक, उसके पॉलिसी के 30 ईयर्स तक LIC प्रीमियम पे करेगी। इस प्लान में अगर आप देखेंगे, इसमें एक और अच्छी बेनिफिट दी हुई है कि अगर 5वें साल से, एक तो 13 लाख आपको 100% फोर्थ ईयर में मिल गया, देन आफ्टर 5th ईयर में LIC उस सम एश्योर्ड का 1% सम एश्योर्ड देगी पर मंथ टिल 10 ईयर्स तक। फिर उसके बाद 14 ईयर्स से वो पॉलिसी बंद हो जाएगी। अब हम बात करेंगे अर्ली स्टेज डायग्नोस के बारे में। सेम वही चीज है, फर्स्ट ईयर में पॉलिसी ली 30 ईयर्स के लिए, देन फर्स्ट ईयर में उसको कुछ नहीं हुआ, सेकेंड ईयर में कुछ नहीं हुआ, थर्ड ईयर में कुछ नहीं हुआ, बट फोर्थ ईयर में उसको कैंसर का पहला स्टेज आया, तो LIC ने उसको 25% सम एश्योर्ड दिया 3,25,000। सपोज अगर इसके बाद भी LIC ने 3 साल का प्रीमियम पे किया, देन आफ्टर अगर 2 साल के बाद या 3 साल के बाद उस बंदे को मेजर स्टेज आ जाता है, उस कंडीशन पे LIC उसको देगी टोटल 75% ऑफ सम एश्योर्ड। जो बैलेंस बचा था 13 लाख का, उसका आपको उस बंदे को 75% सम एश्योर्ड मिल गया, टोटल 9,75,000 रुपीज। साथ में उसको प्रीमियम वेवर बेनिफिट का भी बेनिफिट मिलेगा, देन रेगुलर इनकम भी चालू रहेगी टिल 10 ईयर्स तक। तो थैंक यू दोस्तों। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट माई वेबसाइट www.licinsure.in and email me licinsure1@gmail.com. If you have any query, please comment in my comment box. Please subscribe my channel and press the bell icon button for next my video. Thank you.